नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अप फ्रंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिहार ए सिविल 2/2017 के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। डॉक्यूमेंट डिटेल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। मैंने 3/2017 का प्री दिया, मेंस क्लियर किया, मेंस के बाद इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और इंटरव्यू में क्या मैंने गलती की वो भी मैं अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, जो आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि 2.7 टाइम्स बुलाते हैं। होना 1 का है, 1.7 का नहीं होना है। तो वो 1.7 सिर्फ अपनी गलती की वजह से नहीं होगा। ज़्यादा मेंस का मार्क्स मैटर नहीं करता है बनिस्बत इंटरव्यू। तो अगर इंटरव्यू आप अच्छा करेंगे तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। तो इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं बीपीएससी एई में वो मैं बता देता हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जेन्युइन बताऊंगा एकदम। ओके, लेट्स वॉच। देखिए 3/2017 का नोटिफिकेशन था। जब वो आया था 6 मई को उन्होंने मैकेनिकल का रिजल्ट किया था 2020 में। तो उन्होंने फिर रिजल्ट दे दिया मेंस का। उसका 29 को उन्होंने ये दिया कि पैनल निकाल दिया इंटरव्यू का। यानी लगभग आप देख सकते हैं 23 दिन का गैप लिए के इन्होंने पैनल निकाल दिया कि कितने कितने डेट में आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो उन्होंने 23 दिन के बाद उन्होंने पैनल निकाल दिया। और उसके बाद देखिए इन्होंने, हम लोग का कैंडिडेट कम थे, लगभग 270 बच्चे थे 102 सीट के लिए। तो इन्होंने 5 दिन में, मतलब 18 बच्चों या 14 बच्चों के, नहीं 28 बच्चों को एक शिफ्ट में था, 14 करके 2 शिफ्ट का इन्होंने मैक्सिमम में किया था। तो मेरे में तो 14 बच्चे थे, एक सेशन में होते थे। और इवनिंग में एक पैनल में 14 बच्चों का होता था और दूसरे पैनल में 14 बच्चों का। यानी एक सेशन में जो पूर्वाहन यानी मॉर्निंग में होता था वो 28 बच्चों का होता था और इवनिंग में 28 बच्चों का। डेली यानी 56 बच्चों का वो हर दिन करते थे। तो 56 और 5 टाइम में यानी 270 बच्चों का वो 5 दिन में, 56 के हिसाब से 5 दिन 280 हो रहे हैं, यानी 270 बच्चों का 5 दिन में उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। अब ये देखिए तो उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा था। ये पैनल निकाल दिया 6 मई को रिजल्ट, 29 मई को पैनल और 16 जून को उन्होंने इंटरव्यू, 15 जून को उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो उन्होंने 15 से इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए उन्होंने, बहुत कम टाइम मिलेगा आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कोई विशेष तैयारी के लिए वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वो देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है वो डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, दोनों में से कोई चीज़, एक चीज़ हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ वहाँ आपका हो जाएगा। मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट से वो आपका डेट ऑफ बर्थ वो करेक्ट कर लेंगे, एक ओरिजिनल और उसका 2 जीरोक्स कॉपी आप रखिएगा। ओके। और एक बीटेक का फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट, जो 4 साल के बाद जो आपको फाइनल मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो मार्कशीट और डिग्री, वो बस। 12th का कोई मतलब नहीं है वहाँ के 12th के मार्कशीट से। और जो पिछले बीसी और ईबीसी के कैंडिडेट हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो 1 साल पुराना नहीं हो। तो जो बच्चे वहाँ जिनके पास 1 साल पुराना नहीं था, क्योंकि कोविड के था टाइम था, तो वो रिलैक्स कर रहे थे, डिक्लेरेशन दे रहे थे कि इतना दिन में आप लोग जमा कर दीजिएगा। वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म करके वो इंटरव्यू के लिए भेज दे रहे थे। लेकिन स्ट्रिक्टली मना होता है, इन चीज़ों को ध्यान देंगे, ऐसा ना हो कि आपको डिक्लेरेशन जमा करना पड़े, क्योंकि ये रिजल्ट विदिन 2 डेज़ में ये रिजल्ट निकाल देंगे। तो और ये कोई वेटिंग वगैरह इस निकालते नहीं है, इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली होता है। ये इन चीज़ों में मत पड़ें कि ये डिक्लेरेशन भर के हम आगे ही कर देंगे। नहीं, आप 1 साल पुराना एनसीएल का आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लें, और वो एसडीएम से बनाना होता है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देख लीजिए एससी एसटी वालों के लिए तो निकालना है वो, उनके लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए। तो उन लोगों को रेसिडेंस भी बनाना होगा इससे, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट का है। फिर पीटी वालों के लिए उनका सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर के लिए उनके लिए सर्टिफिकेट, और एक आधार मोस्ट प्रोबेबली यूज़ किया जाता है आईडी के लिए, और 2 फोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। तो और हर का वो 2 जीरोक्स मांगेंगे। तो उसको बहुत ध्यान से, और मैं बीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी को क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है, या हमारे टाइम में ये कहा था कि 6/12 के पूर्व का होना चाहिए योग्यता था।
वो तो आप लोग ये हैं, यहाँ बता दिया गया है 1 वर्ष पूर्व क्रीमी लेयर होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। तो ये बेसिकली ये डॉक्यूमेंट डिटेल्ड है। डॉक्यूमेंट में कोई झमेला नहीं होगा। वो जाएंगे, आते के साथ आपको एक रूम में ले जाएंगे, वहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट को वो डिस्टेंस पे उस वक्त बैठा रहता है, अभी का पता नहीं वो डिस्टेंस पे बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे। लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा किसी का डॉक्यूमेंट मतलब पैनल में सबसे आखिरी नाम है तो उनको सबसे लास्ट में होगा, वो 2 घंटा तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रहेंगे। वो जो मेरे साथ हुआ बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन एकदम नहीं लेना है। वो 2 घंटे तक बहुत धीरे धीरे होगा, 15 से 20 मिनट एक बंदे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बहुत स्लोली का काम करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि लेट हो रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट हो, ऐसा नहीं है, वो आराम से, क्योंकि आपका पूरा फोकस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कर लें पहले, रिलैक्स हो जाएं। जो मैंने बता दिया इनफ है। और और इंटरव्यू पे मेन फोकस रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, क्योंकि आपका अगर 3 घंटा मेरा डॉक्यूमेंट आया, बताइए 10 बजे से लेकर 1 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ, और उसमें मेरा 2.5 घंटा मैं बैठा रहा, क्योंकि बाकी सबसे आखिरी मेरा था। तो जिन बंदों का भी, जिस बच्चों का भी सबसे आखिरी हो, वो फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि टाइम लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एक बच्चे पे 15 मिनट लेते हैं, और वो दो दो के ग्रुप में वो भेजते हैं फिर, क्योंकि वहाँ अगर एक साथ सबको भेज देंगे तो इंटरव्यू पैनल में तो नहीं हो सकता है ना, इसलिए वो टाइम लेते हैं इसलिए। तो उस पर बहुत ध्यान दें आप लोग, बहुत केयरफुल्ली, बहुत अच्छे से इंटरव्यू तैयार करें। और मैं अपना जो गलती किया हूँ इंटरव्यू में वो मैं ज़रूर बताऊँगा कि आप लोग को वो गलती नहीं करना है। और सिविल में ये मान के नहीं चलें कि कट ऑफ कम जाएगा कि ज़्यादा जाएगा, ये बिल्कुल नहीं समझे। आपको इंटरव्यू में 100% देना है। अच्छा एवरेज मार्क्स 50+ आपको गेन करना है मिनिमम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बीपीएससी में। मैंने देखा है 12 से 30 के बीच में बच्चों के मार्क्स दिए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बी केयरफुल, बहुत आपको ये चीज़ को सीरियसली लेना है इंटरव्यू को। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और मैं सही में अपने दोस्तों के जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका जेन्युइन वीडियो आप लोग को मैं दूंगा, और मैं अपना खुद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।